मॉर्निंग क्लास टाइम पाँच सोलंकी। तो प्यारे बच्चों, आज क्लास में हम जो है क्या करने वाले हैं, साल्ट के बारे में जो है उनसे पढ़ने वाले हैं भाई। ठीक है, साल्ट के बारे में पढ़ेंगे, साल्ट होते क्या है। ठीक है, इससे पहले क्लास में हम क्या कर चुके हैं भाई। ठीक है, एसिड और बेस के बारे में चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, एसिड्स के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, बेस के बारे में पढ़ा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन पढ़ी हमने, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। ठीक है, फिर हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा। ठीक है, पीएच स्केल और उनकी स्ट्रेंथ में जो है, ठीक है, एसिडिटी में क्या फर्क होता है, फिर बेसिडिटी में क्या फर्क होता है, तो वो हमने यहाँ पर जो देखा। उन सभी की वीडियो आपको ठीक है यहाँ आई सेक्शन में मिल जाएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको भी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं साल्ट की भी। ठीक है, साल्ट होता क्या है। ठीक है, तो देखो साल्ट के बनाने के लिए वैसे तो क्या बहुत सारी रिएक्शन होती है। ठीक है, ठीक है, बहुत सारी रिएक्शन, लेकिन उनमें से जो वेरी फेमस रिएक्शन है, ठीक है, उसको जो हम करते हुए। ठीक है, यहाँ पर जो है, देखो साल्ट जनरली बनता कैसे है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। ठीक है, जब एसिड क्या करता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो क्या बनता है भाई, साल्ट और वाटर जो है बनते हैं। ठीक है, ठीक है, बनेंगे साल्ट बनेंगे और वाटर बनता है। ठीक है, अब ये साल्ट जो होता है, ठीक है, जो हम कह सकते हैं यहाँ पर, जैसे एसिड है, एसिड के पास क्या होता है, H प्लस, ठीक है, ए माइनस। ठीक है, और बेस के पास क्या होता है, बी, ठीक है, पॉजिटिव, और ओ एच माइनस होता है। तो ये क्या बनाते हैं, एच और प्लस और ओ एच माइनस। ठीक है, ये तो क्या बन जाएगा आपका, वाटर बन जाएगा। साथ ही जो यहाँ पर क्या बनता है आपका, बी प्लस ए माइनस। ठीक है, ये क्या बन जाता है आपका, साल्ट बन जाता है। ठीक है, अब ये बी प्लस ए माइनस, ठीक है, ये क्या है, ये आपका, ठीक है, यहाँ पर ये बी प्लस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होता है आपका, कैटायन होता है। कैटायन होता है। और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, एनायन होता है। ठीक है ना। अरे ठीक है, कैटायन और कौन सा कैटायन है, कौन सा एनायन है। ठीक है, ट्रिक मैंने बता भी रखी है, देखो कैटायन में, ठीक है, कैटायन के अंदर, ठीक है, प्लस बन रहा है, तो कैटायन से कहते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, याद रखना भाई। ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसे हम कहते हैं कैटायन कहते हैं। ठीक है, ऐसे याद करना सिखा रखा भाई। ठीक है, तो इसको जो याद कर सकते हैं आप आसानी से भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, साल्ट जो बनता है भाई। ठीक है, अब इसका जो नेचर जनरली कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, जनरली न्यूट्रल, ठीक है, हम जो मानते हैं। तो आगे बात समझे भाई। ठीक है, अब ये साल्ट साल्ट होते क्या है। ठीक है, साल्ट होते क्या है, साल्ट एक तो कैसे बनते हैं भाई। ठीक है, साल्ट आर फॉर्म्ड, ठीक है, कब बनते हैं भाई। ठीक है, साल्ट आर फॉर्म्ड जनरली, ठीक है, जनरली सिलेक्शन से होता है, और भी दूसरी रिएक्शन है। ठीक है, जो बात कर लें कौन कौन सी रिएक्शन देगी, आर फॉर्म्ड when acid react with base, when acid reacts with the base, reacts with the base, with the base to form salt and water. अरे when acid react with base, salts are formed when acid react with base to form acid। एक मिनट रुको भाई। ठीक है, चिड़िया जो कमरे के अंदर आ चुकी है, एक मिनट इसको बाहर निकालते हैं, एक मिनट रुको बस। देखिए, साल्ट क्या होता है, साल्ट आर फॉर्म व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। जब एसिड क्या करते हैं, ठीक है, बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनता है आपका, साल्ट बनता है। ठीक है, एंड साल्ट आर फॉर्म व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, बेस। ठीक, एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा आपका, साल्ट बनेगा। ठीक है, दूसरी क्या, साल्ट क्या होता है आपके, ठीक है, ये क्या होता है, साल्ट आर द आयनिक कंपाउंड। ये कैसे कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं जनरली। ठीक है, ये क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड रहेंगे। ठीक है, मेड अप ऑफ, जो कि बने होते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं, मेड अप ऑफ, ठीक है, कैटायन एंड एनायन। ठीक है, किससे बने होते हैं, कैटायन, जो कि आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज, मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज एंड मेड अप ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है, एनायन से मिलकर बनते हैं। एनायन कैसा होता है आपका, नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है, ये नेगेटिवली चार्ज रहता है। ठीक है, तो इससे मिलके दूसरी बात यहाँ पर, ठीक है, जो कैटायन और एनायन होते हैं दोनों के दोनों, ठीक है, ये क्या होते हैं, इन द सॉलिड स्टेट, इन द सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट के अंदर, इन द सॉलिड स्टेट, द कैटायन, ठीक है, जो कैटायन है आपका पॉजिटिव आयन, कैटायन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर भाई, कैटायन एंड एनायन। ठीक है, एंड एनायन, एनायन, ठीक है, वो आता है आपका नेगेटिव आयन। ठीक है, और हेल्ड टुगेदर, वो हेल्ड टुगेदर, ठीक है, बंधे होते हैं, ठीक है, पकड़े होते हैं, जकड़े होते हैं, किस फोर्स से, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हेल्ड टुगेदर with the help of of with the help of strong electrostatic force of attraction, strong electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction, force of attraction। देखो, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर ये आपका पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता रहता है, जकड़े रहता है। ठीक है, कौन सी फोर्स के जरिए, ये कौन सी फोर्स के जरिए भाई। ठीक है, ये, ठीक है, आपको जकड़ा रहेगा वो, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं। ठीक है ना।
कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव है तो ये क्या रहेगा पॉजिटिव, ठीक है, फिर ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, ठीक है, फिर ये नेगेटिव, ठीक है। ऐसे जो है ये आपस में क्या होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है, क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो दूर दूर नहीं जा सकते सॉलिड स्टेट के अंदर जिनका ऐसा जो स्ट्रक्चर रहता है वही, ठीक है। ये पैक होता है, क्लोजली पैक होते हुए, ठीक है, सारे के सारे क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, एक दूसरे के नजदीक नजदीक होते हैं, ठीक है। इन सॉलिड स्टेट में यहाँ पर ये बताया है, ठीक है, सॉलिड स्टेट के अंदर ऐसा रहेगा, ठीक है। अब इनको जब, ठीक है, आप वाटर के अंदर डालते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर, ठीक है, जब इनको डिजोल्व करते हैं तो ये जो आयन क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। व्हेन व्हेन द साल्ट इज, अब जब इन साल्ट को हम क्या करेंगे, इज डिजोल्व इन वाटर, जब आप इसको साल्ट को डिजोल्व करते हैं किसके अंदर भाई, वाटर के अंदर, डिजोल्व इन वाटर, दे these ions या फिर जब they get separated, they get separated easily, ये सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेटेड easily into ions, किसमें बदल जाते हैं, आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं अलग अलग, ठीक है। फिर जो वाटर मॉलिक्यूल क्या कर लेंगे, इसको जो कवर कर लेंगे वही, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। मान लेते हैं अगर ये क्या है, ये आपका Na+ है, ठीक है, Na+ है, और ये Cl- है, ठीक है, ये Cl- है, ठीक है। तो ये क्या रहेंगे, ठीक है, कवर करके रहेंगे भाई एक दूसरे को जो है, ठीक है। अगर मैं बनाऊं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का अगर स्ट्रक्चर में बनाता हूँ, ठीक है, तो ये Na+, ठीक है, दूसरा आपका क्या Cl-, ठीक है। अगर मैं बना लेता हूँ, ठीक है, ऐसे जो है यहाँ पर बना लेता हूँ Cl-, दूसरा Cl-, फिर उसके बाद Na+, ठीक है, फिर उसके बाद Cl-, ठीक है, ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर एक Cl-, ठीक है, ये क्या रहेगा Na+, ठीक है, ये फिर आपका Cl-, ठीक है, फिर उसके बाद Na+, ठीक है, ऐसे रहते हैं। इन दोनों के बीच में क्या था, अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है यहाँ पर जो है। तो ये कौन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी, ऐसे जो क्या होते हैं, अरेंज रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो अरेंज रहते हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट के अंदर, किसके अंदर है ये सॉलिड स्टेट में होते हैं ऐसे, ठीक है। तो कैटायन और एनायन रहेंगे यहाँ पर, जैसे ये कैटायन और एनायन इन सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट, ठीक है। ये कैसे बना होगा अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद, जब इनको, ठीक है, पानी के अंदर हम क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इनको जो है पानी के अंदर डिजोल्व कर दिया, ठीक है। तो वाटर है, ठीक है, वाटर के अंदर, ठीक है, साल्ट को, ठीक है, एक चम्मच की सहायता से, ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है, इसको जो है डिजोल्व कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर जो है, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, इनको जो है, ठीक है, इसके अंदर ये डाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये डाल रहे हैं, इसके अंदर क्या है, यहाँ पर जो है, ठीक है, पानी ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, डिजोल्व है, ठीक है, ये पानी है, ठीक है, ये पानी है। तो यहाँ से ये आएंगे, ठीक है, ये वाले जो आयन आएंगे, ठीक है, वो Na+, ठीक है, ऐसा आपका, ठीक है। तो अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, कैसे कैसे सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग ये हो जाएंगे, ठीक है ना। ये अलग अलग जगह आपके होने वाले, Na+ अलग रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे Cl- अलग रहेगा, ठीक है, Na+ अलग होगा, ठीक है, और Cl- अलग अलग, ठीक है, सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट इन आयन, आयन गेट सेपरेटेड इन वाटर, आयन गेट सेपरेटेड इन वाटर, याद रहेगा भाई, सेपरेटेड इन वाटर, ठीक है। वाटर के अंदर ये क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अब ये कैसा होता है, NaCl मीन्स NaCl को जो अपने पानी के अंदर मिलाया, ठीक है, पहले क्या था ये देखो, NaCl जो होता है ना, ठीक है, सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है, याद रखो इस चीज को भी, ठीक है, सॉलिड स्टेट के अंदर है। जब आपने इसके अंदर पानी मिलाया H2, ठीक है, जो लिक्विड स्टेट के अंदर है, ठीक है, तो अब Na, ठीक है, आयन हो जाएंगे, Na+ होगा आपका कैसा, ठीक है, चारों तरफ एक्वस सॉल्यूशन में हो जाएगा, एक्वस लिखेंगे हम यहाँ पर। और Cl- कैसा हो जाएगा, ये भी एक्वस हो जाएगा। आप बता सकते हैं इस एक्वस का मीनिंग क्या है, इस एक्वस का मीनिंग मैंने पहले भी आपको बताया है, एक्वस का मीनिंग है चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर लेंगे, इसको कवर कर लेंगे भाई, ठीक है। जो H2O का मॉलिक्यूल है वो क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, स्ट्रक्चर कर लेगा। देखो H2O का स्ट्रक्चर मैंने पहले भी आपको बताया है, ये OH, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। ऑक्सीजन के ऊपर जो माइनस चार्ज होता है और H के ऊपर प्लस चार्ज होता है, ये प्लस प्लस, ठीक है, ये प्लस है तो इसकी तरफ कौन होगा, ऑक्सीजन होगा भाई, ठीक है। तो ऐसा जो है यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, OH, ठीक है, ऑक्सीजन की तरफ से इसको जो है कवर कर लिया जाएगा, ठीक है, ऐसे जो कवर कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर जो बन जाता है चारों तरफ से, ठीक है, ये स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा, ठीक है। तो एक ऐसी जो लेयर ये बन जाएगी, दूसरी लेयर किसकी बनेगी, इसकी बनेगी, ठीक है। और तीसरी लेयर जो बनेगी किसकी बनेगी, ठीक है, वो हाइड्रोजन वाली, ठीक है, पॉजिटिव की बन जाएगी, ठीक है। तो ये आयन क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर। और ये कभी भी मिलते नहीं है, ठीक है, कभी भी नहीं मिलेंगे जो आपस में भी, ठीक है। और जो तीसरा जैसे रहेगा आपका क्या, ठीक है, वो Cl- का स्ट्रक्चर होगा, कैसा होगा, ये होगा, ये Cl- हो गया यहाँ पर जो है, ठीक है। फिर इसके बाद, ठीक है, इसमें जो है, ठीक है, हाइड्रोजन की तरफ से ही रहेगा, ठीक है। अंदर की तरफ कौन रहेगा यहाँ पर जो है, हाइड्रोजन रहेंगे, ठीक है। तो इधर की तरफ आपका ये हाइड्रोजन, ठीक है, रहेंगे, और दूसरी तरफ बाहर की तरफ कौन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका H, ऐसे जो हम इसका स्ट्रक्चर ये बना सकते हैं, ठीक है ना। समझिएगा इसको भी, ठीक है, बड़े ही ध्यान से जो है, ऑक्सीजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन, और ये वाला, ठीक है, आपका क्या, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये बन गया यहाँ पर जो है। तो ये वाला जो दूसरा जो स्ट्रक्चर रहेगा, दूसरा जो, ठीक है, सर्कल बना वो हाइड्रोजन वाला, ठीक है, पॉजिटिव वाला बना, ठीक है, ये पॉजिटिव वाला। और तीसरा जो बनेगा, ठीक है, वो किसका बनेगा, ठीक है, ऑक्सीजन का नेगेटिव वाला बनेगा, ठीक है।
आई बात समझे भाई, ठीक है। ऐसे जो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर सा बन जाता है आपका जो भी, ठीक है। तो ये रहेगा, ये वाला कौन सा है, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज, के नेगेटिवली चार्ज रहता है, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। बाहर वाला जो नेगेटिवली चार्ज है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहता है ये, ठीक है, ये वाला जो अंदर की तरफ रहेगा, ये वाला जो आपका रहेगा ये पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन है भाई यहाँ पर, ये पॉजिटिव पॉजिटिव लेयर होगी एक तरीके से हम कह सकते हैं। ये पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, तो कभी भी ये आपस में से मिल नहीं पाते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या रहेगा, उल्टा रहेगा, ठीक है। जो अंदर की तरफ रहेगा वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, ये नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिव ऑक्सीजन की वजह से कैसा हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज होगी, ठीक है। और जो बाहर की तरफ है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, ये बाहर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, एक्वस का मीनिंग हमेशा ये होता है, ठीक है, जब भी कोई भी साल्ट आएगा, ठीक है, तो वाटर को या तो सेपरेट कर देता है आयन के अंदर जो है, ठीक है, और चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल्स कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो ये वाली कहानी जो हमेशा होने वाली है वहां पर जो है, ठीक है। कभी वाटर के अंदर हम बोलते हैं तो उसके अंदर ऐसा हो जाता है, और कभी भी सेपरेट मिल नहीं पाते आपस में जो, ठीक है, याद रखना इस चीज को भी, ठीक है। तो आयन के अंदर क्या हो गया, सेपरेट हो गया, ये आपका क्या बन रहा है यहाँ पर, ये कैटायन हो रहा है, ठीक है, ये वाला क्या एनायन है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत सारे आयन वहाँ पर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हुआ भाई। आयन के बारे में कहानी पता चली हमें जो भाई, ठीक है, वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, आयन के अंदर सेपरेट हो जाते हैं। अब जो है ना कुछ हमारे पास जो है, ठीक है, क्या साल्ट है जिनका कुछ केमिकल फार्मूला है, ठीक है। here are some salt, here are some salts, some salts विद देयर केमिकल फार्मूला, ठीक है, उनके जो केमिकल फार्मूला, ठीक है, यहाँ पर जो गिवन है, ठीक है, केमिकल फार्मूला, ठीक है ना। थर्ड सेक्शन जो होने वाला है ये, ठीक है, इस चैप्टर का जो है, ठीक है, अब चैप्टर जो खत्म होने के कगार पर है, ठीक है। कम से कम 5 या 6 क्लास के अंदर, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा लेंथी लेके चलेंगे हम, ठीक है, डीप में जो उनको समझाएंगे भी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर जो है, ठीक है, बात कर लेते हैं। अब क्या है, साल्ट, साल्ट रहेगा उसका नाम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है फार्मूला आपको जो बताएंगे, ठीक है, फार्मूला क्या होगा, ठीक है। अब उसके अंदर जो है पॉजिटिव आयन कौन सा होता है, ठीक है, पॉजिटिव आयन ये आपको बताएंगे, ठीक है। उसके अंदर फिर जो है नेगेटिव आयन कौन सा है, ठीक है, ये भी जो आपको हम बताएंगे, ठीक है, पॉजिटिव आयन कौन सा, नेगेटिव आयन कौन सा है, ठीक है। तो ऐसी जो है यहाँ पर जो एक टेबल जो बनने वाली है, तो ये टेबल जो है यहाँ पर, ठीक है, आपकी जो बन जाएगी। साल्ट है उसका फार्मूला, ठीक है, यहाँ पर जो नाम रहेगा, ठीक है, फार्मूला पॉजिटिव आयन, ठीक है, और जो नेगेटिव आयन, ठीक है, ये रहेगी। जल्दी से जो है, ठीक है, लाइन हमने जो है पर खींच दी है भाई, ठीक है। तो पहली जो है, ठीक है, पहला साल्ट जो है कौन सा रहेगा, ठीक है, उसको देख लेते हैं हम यहाँ पर जो है, ठीक है। आसान से जल्दी से कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, चेंज कर लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, NaNO3, NaNO3, ठीक है, ये रहता है। इसमें पॉजिटिव आयन कौन होता है, सोडियम प्लस, ठीक है, और नेगेटिव आयन कौन होता है, NO3 माइनस, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। ये बनेगा, कैसे बनेगा, रिएक्शन हम बता देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, ठीक है। इसमें पॉजिटिव आयन कौन रहेगा, प्लस, ठीक है, Na प्लस, दूसरा Cl माइनस, ठीक है। शुरुआत वाला पॉजिटिव होता है, दूसरा वाला नेगेटिव होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। इसके बाद क्या, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट भी क्या आपका साल्ट होता है, ठीक, कॉपर सल्फेट होता है ना, ब्लू कलर का होता है ये, ब्लू कलर का होता है, ठीक है, अगर सॉलिड स्टेट में है तो, ठीक है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है इसका जो है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4, ठीक है, CuSO4, Cu+2, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव आयन, और नेगेटिव आयन जो होता है सल्फेट माइनस, SO4-2 रहेगा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, ठीक है, जिंक कार्बोनेट का आपका फॉर्मूला ZnCO3, ठीक है, ये रहता है। इसमें क्या, Zn+2 और कार्बोनेट का, ठीक है, -2, ठीक है, ये नेगेटिव आयन रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या आपका कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये भी देखो भाई साल्ट जो है, CaCl2, ये फार्मूला है इसका, ठीक है, Ca+2, ठीक है। ये तो हो गया क्या, Ca+2 कैल्शियम हो गया, और क्लोराइड जो रहता है Cl-2, -1 भाई, ठीक है, 2 नहीं, -1 होता है, ठीक है। ऐसे दो आयन होते हैं, ठीक है, नेगेटिव वाले जो है। इसके बाद क्या रहेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट देखो भाई, ठीक है, Mg, मैग्नीशियम कार्बोनेट CO3, ठीक है। ये फार्मूला Mg+2, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन जो रहेगा कार्बोनेट रहेगा CO3-2, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है। इसका जो फार्मूला रहेगा Na2SO4, ये रहता है आपका Na+, ठीक है, और सल्फेट कैसा होता है, SO4-2, ठीक है, ये रहेगा। सोडियम सल्फेट हो गया। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम पढ़ेंगे भी यहाँ पर, ठीक है,
सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला Na2CO3। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज Na प्लस और नेगेटिव वाला CO3-2 कार्बोनेट है, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद ठीक है, और बताओ भाई, ठीक है एल्यूमिनियम सल्फेट कर लो, चलो लास्ट जो है, ठीक है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर जो है, ठीक है साल्ट हो गया आपके Al2SO4 का थ्राइस, ठीक है SO4 का थ्राइस, ठीक है ये फार्मूला होता है इसका, ठीक है। इसके ऊपर एल्यूमिनियम, ठीक है +3 चार्ज, ठीक है ये रहेगा, और सल्फेट जो होता है आपका SO4-2 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके साल्ट हो गए, ठीक है। उनके फार्मूला, उनके पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ठीक है ये आपको बता दिया। साल्ट कैसे बनते हैं, कैटायन और आयन के मिलने से बनते हैं साल्ट होते हैं। सॉलिड स्टेट में, ठीक है ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ठीक है एक दूसरे से झगड़े होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, लेकिन वाटर में जाते हैं तो आयन में सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है भाई। अब बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट की। क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, साल्ट को जो है कैसे क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, ठीक है भाई। साल्ट को देख लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। उनमें से जो है कुछ यहाँ पर जो है, ठीक है हम इनको जो है क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फार्मूला, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फार्मूला, बेस्ड ऑन केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूले के आधार पर, ठीक है भाई इनको जो क्लासिफाई कर रहे हैं हम, ठीक है फार्मूला, ठीक है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल फार्मूला, ठीक है भाई। ये रहेंगे तो वो शो कर लेते हैं भाई, ठीक है। अब ये कौन कौन से होते हैं, ठीक है तीन टाइप में इनको जो है, ठीक है डिवाइड किया गया है, थ्री टाइप्स हैं, थ्री टाइप्स रहेंगे। जो है फर्स्ट टाइप जो होता है कौन सा होता है, नॉर्मल साल्ट, नॉर्मल साल्ट है। इसके बाद दूसरा कौन सा है, एसिडिक साल्ट होगा, एसिडिक साल्ट, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा कौन सा रहेगा, वो बेसिक साल्ट होगा भाई, ठीक है बेसिक साल्ट, बेसिक साल्ट, ठीक है नॉर्मली, ठीक है ये रहता है। एक और साल्ट होता है, ठीक है डबल साल्ट, उसको भी हम यहाँ पर जो है पढ़ लेंगे भाई, ठीक है क्या है डबल साल्ट जो है, ठीक है तो और लिखो चलो डबल साल्ट, ठीक है। इसके बारे में ठीक है डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा आ जाता है, ठीक है 10th क्लास में पूछ लेते हैं, एडवांस में, ठीक है एडवांस में आता है वैसे तो ये, ठीक है लेकिन पूछ लेते हैं तो आपको बता देंगे, इंटेलिजेंट बच्चे के लिए पता होना चाहिए भैया, ठीक है क्योंकि 10th क्लास में भी, ठीक है जो 11th 12th का है पूछ लेते हैं, हाँ बच्चे को पता है नहीं पता है नॉलेज के लिए, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने में, ठीक है हेडिंग डालते हैं यहाँ पर जो है नॉर्मल साल्ट, ठीक है नॉर्मल साल्ट क्या होते हैं आपके, नॉर्मल साल्ट, नॉर्मल साल्ट हम जो है किन्हें कहते हैं, ठीक है नॉर्मल साल्ट की हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल साल्ट क्या है, ठीक है इज द वन, नॉर्मल साल्ट इज द वन विच कंटेन, ठीक है नॉर्मल साल्ट, ए नॉर्मल साल्ट इज द वन, salt is the one which contain, is the one which does not contain, which does not contain, does not contain, contain does not की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, does not contain any ionizable, any ionizable, ionizable hydrogen atom, hydrogen, hydrogen atom और हाइड्रोक्सिल एटम, ठीक है भाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है जिसके अंदर क्या ना हो, ठीक है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ना तो उसके अंदर हाइड्रोजन हो और ना ही क्या हो, ठीक है आयनाइजेबल, ठीक है OH ग्रुप हो, ठीक है। जब उनको आयनाइज करें तो वाटर के अंदर डाले डिजोल्व करें तो उसको, ठीक है उसके अंदर क्या नहीं तो H पॉजिटिव होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है ये वाला हाइड्रोजन होना चाहिए, और ना ही क्या होना चाहिए उसके अंदर OH माइनस उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ठीक है इसका एग्जाम्पल का भाई यहाँ पर जो है, ठीक है वो रहेगा आपका NaCl, NaCl, ठीक है। तो आयनाइज करेंगे तो क्या क्या देगा ये, Na प्लस और Cl माइनस देगा, ठीक है वाटर में डाल देंगे तो इसको, ठीक है H2 के अंदर हमने डाल दिया तो, ठीक है क्या इसने आयनाइज, ठीक है H प्लस दिया, OH माइनस दिया इसने नहीं दिया भाई, ठीक है वो नहीं दे रहा, ठीक है। तो इसके पास क्या है आयनाइजेबल है, ना तो हाइड्रोजन है ना ही OH माइनस है, तो ये क्या आपका कैसा है नॉर्मल साल्ट रहेगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लेंगे जैसे KCl है, ठीक है NaNO3 है, सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है ना ये रहेंगे K2SO4 है, ये इसके जो क्या है एग्जाम्पल है, ठीक है कैसे है नॉर्मल साल्ट है, ठीक है। अब ये ठीक है K2SO4 रहेगा। साथ ही यहाँ पर जो है क्या है, ठीक है ये बनते कैसे हैं, ठीक है दी साल्ट, ठीक है दूसरी लाइन जो इंपॉर्टेंट है, दी साल्ट आर फॉर्म्ड बाय, ये बनते हैं फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ भाई वहां पर, ठीक है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड
एसिड बाय ए बेस, मतलब एसिड का कंप्लीट न्यूट्रलाइज किया जाता है बेस के द्वारा भाई, ठीक है, तब ये बनते हैं भाई, ठीक है। कंप्लीट हो गया मतलब बराबर बराबर क्या है वहां पर जो है मात्रा है एसिड की और जो है बेस की, ठीक है, बराबर मोल रहेंगे उनके जो भी, ठीक है। NaOH एक्वस सॉल्यूशन में है तो रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है। दूसरा ये बेस हो गया तो एसिड ले लेते हैं यहाँ पर HCl, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा तो क्या बनाएगा ये NaCl बनाएगा एक्वस में जो है, और प्लस वाटर बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या आपका नॉर्मल साल्ट है, कैसा साल्ट है ये, नॉर्मल साल्ट रहेगा, ठीक है। आगे बात समझे भाई, तो यहाँ पर जितने मोल इसके थे NaOH के, ठीक है, तो ये 50 थे, ठीक है, तो ये भी कितना है 50, ठीक है, रिएक्शन करके, ठीक है, यहाँ पर 50 ही ये बना रहे हैं, ठीक है, और 50, ठीक है, वाटर बन गए, ठीक है, तो बराबर बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा आपका क्या कहलाता है, नॉर्मल साल्ट कहलाता है, ठीक है। आगे बात समझे भाई, अब बात करते हैं किसकी भाई, ठीक है, दूसरा जो आपका एसिडिक साल्ट, ठीक है, नंबर 2 पर है आपका एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट कौन से होते हैं, ठीक है, एसिडिक साल्ट जिनके पास क्या आयनाइजेबल क्या रहेगा, हाइड्रोजन आयन रहेगा, ठीक है। एसिडिक साल्ट इज दैट एन एसिडिक साल्ट इज द वन विच कंटेन, जिसके अंदर क्या होगा, विच कंटेन्स आयनाइजेबल, जिसके अंदर क्या होंगे आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन होगा, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, एटम होगा जिसके पास आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम होगा, ठीक है, वो आप ये कहलाएंगे, ठीक है, आयनाइजेबल या फिर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होगा, वो कहलाएंगे आपके एसिटिक साल्ट कहलाएंगे, ठीक है, एसिटिक साल्ट कहलाएंगे। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पर जो है न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, दिस मीन्स दैट न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, दिस मीन्स दैट हाइड्रोजन आयन क्या है यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है, याद रखना है, दिस मीन्स दैट न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बाय बेस ऑफ, कहाँ जा रही है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बाय बेस इज नॉट कंप्लीट, ये कंप्लीट नहीं होता भाई, ठीक है, याद रखिए यहाँ पर जो ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक, इसमें एग्जांपल भी हम देख सकते हैं, जैसे क्या है एग्जांपल आपका साल्ट का, ठीक है, एसिडिक साल्ट जो रहेगा वो आपका रहेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। और ये को लिख सकते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके अंदर देखो क्या है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये क्या है एसिडिक है, ठीक है, ये इसको क्या बना रहा है एसिडिक बना रहा है, ठीक है, ये आयनाइज होगा तो ये देगा, ठीक है, क्या देगा, ठीक है, ये आयनाइजेबल, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर देगा आयन होने पर, ठीक है, आयन बनने के ऊपर, ठीक है। अब ये इसकी रिएक्शन क्या हुई होगी, ठीक है, असल में इसकी रिएक्शन क्या हुई होगी, देखो यहाँ पर क्या है, जब NaOH, ठीक है, ने रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, ये एक्वस में है, H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, एक्वस के अंदर, ठीक है, ये क्या बनाएगा यहाँ पर जो है NaHH4 बना रहा है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना रहा है, प्लस H2 यहाँ पर ये बना है, ठीक है, देखो ये क्या है बेस है और ये क्या है ये एसिड है, रिएक्शन कर रहा है यहाँ पर बना साल्ट, ये साल्ट कैसा है एसिडिक है, ठीक है, प्लस वाटर बना, एक ही आयन का भी गया है यहाँ पर, ठीक है, एक ही आयन गया है, ठीक, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन है, ये कैसा है, ये इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रहेगा, ठीक है, याद रहेगा, दिस इज इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, इसकी वजह से आपका ये वाला आयन बन गया। और यदि थे कंप्लीट होता तो क्या बनता, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में, ठीक है, आपका क्या बनेगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में जो है ये बनेगा कंप्लीट में, यानी कि पूरे दोनों के दोनों हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ये ऐसे क्या हो जाएंगे, ठीक है, आयनाइज हो जाएंगे भी, ठीक है, फिर तो आपको नॉर्मल साल्ट बनने वाला है, ठीक है, नॉर्मल साल्ट बनेगा Na2SO4 बन जाएगा जैसे कि ऊपर की तरफ हुआ। यहाँ पर मतलब क्या है, एसिड क्या है ज्यादा है, ठीक है, एसिड इज मोर, ठीक है, एसिड क्या रहेगा ये मोर होता है, ठीक है, और ये क्या होता है ये लेस है, ये कम रह गया, ठीक है, कहने का मतलब ये है, ठीक है, ये ज्यादा रहे तभी तो आपको ये ऐसा बना, ठीक है, यहाँ पर जो है तो NaOH, ठीक है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, यदि कंप्लीट की हम बात करेंगे तो क्या बनेगा Na2SO4 बनेगा प्लस H2 बनेगा, ठीक है, उसी केस में आपका कंप्लीट में ये बनेगा, तब आपका ये नॉर्मल साल्ट होगा, कैसा होगा नॉर्मल होगा, ठीक है, याद रखना। लेकिन अभी यहाँ पर क्या बनाइए, ठीक है, NaHSO4 बना, ठीक है, याद रखोगे कि इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड जो आपका टेक कौन सा है, बेसिक साल्ट है, कौन सा है बेसिक साल्ट, बेसिक साल्ट की बात कर लेते हैं, बेसिक साल्ट जो होता है, ठीक है, बेसिक साल्ट, अब बेसिक साल्ट में क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ कहता है रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, ठीक है, बेसिक साल्ट इज द वन विच कंटेन्स जिसके अंदर क्या रहेगा, विच कंटेन्स सम रिप्लेसेबल, ठीक है, या फिर आयनाइजेबल, रिप्लेसेबल और आयनाइजेबल आयनाइजेबल
हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा आपका, OH ग्रुप रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, OH ग्रुप रहेगा, ठीक है। ग्रुप ऑफ एटम है भाई, ठीक है। तो ये रहेगा भाई यहाँ उनके अंदर जो है। अब ये भी कैसे बना, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, ठीक है। दिस मीन्स दैट, यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, दिस मीन्स दैट that neutralization of base, neutralization of base by acid is not complete, is not complete, ये कंप्लीट नहीं हो पाया, इसकी वजह से आपका क्या बना, बेसिक साल्ट बना, मतलब वहाँ पर बेस क्या हुआ, ज्यादा हो गया, ठीक है। तब आपका ये बनता है, ठीक है भाई। जैसे एग्जांपल में जैसे रहेगा आपका एग्जांपल, ठीक है, अपने यहाँ पर देख लेते हैं भाई। एग्जांपल जैसे आप करेंगे, ठीक है, एक तो CaOH का, ठीक है, सिंगल है भाई यहाँ पर ये, ठीक है, OH Cl, ठीक, तो ये रहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, ठीक है। और उसके बाद लेड हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट, ठीक है, ये रहता है एक, ठीक है ना। ये क्या है आपके, ठीक है, बेसिक, ठीक है, ये आपका बेसिक लेड है, ठीक है, रहेगा लेड नाइट्रेट है, ठीक है, बेसिक लेड नाइट्रेट, जिसे हम कहेंगे बेसिक लेड नाइट्रेट। और ये क्या है, बेसिक कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। बेसिक है, बेसिक क्यों है, OH की वजह से बेसिक कैल्शियम क्लोराइड कंप्लीट हो जाता है, CaCl2 बन जाता है, ठीक, कंप्लीट हो जाता है, PbNO3 बनता है यहाँ पर जब, ठीक है। बेसिक कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, ये वो रहेगा बेसिक कैल्शियम क्लोराइड। अब ये बना कैसा होगा, क्या रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, कैसे हो जाएगी, देखो देख लेते हैं। CaOH का फोल्ट वाइज, ठीक है, ये आपका भाई, ठीक है, कैसा होता है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में जब आपने इसको क्या रहता है, HCl के अंदर मिला दिया, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन में भाई, ठीक है, तो ये बेस है भाई, ठीक है, ये क्या है, ये एसिड है, बेस के एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है, ठीक है, यहाँ पर बेस ज्यादा मात्रा में, एसिड कम मात्रा के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका CaOH का Cl, ठीक है, और ये बना, ये एक्वा सॉल्यूशन में बन गया आपका, प्लस H2 बनता है एक्वा, ठीक है। तो ये आपका कैसा है, बेसिक साल्ट है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है, क्या रखना है इस चीज को। ये आपके हो गए क्या, बेसिक साल्ट हो गए भाई, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, डबल साल्ट की हुई, ठीक है। डबल साल्ट जो कि मैं बता रहा था कि इंपॉर्टेंट है एडवांस में, ठीक है, ये थोड़ा सा पूछ लेते हैं भाई, ठीक है, तो उसको जो हम लिख लेते हैं डबल साल्ट, ठीक है। डबल साल्ट क्या होता है, ठीक है, डबल साल्ट देख लेते हैं, ठीक है। डबल साल्ट जैसे नाम में पता चलता है, मतलब दो साल्ट रहेंगे, क्या रहेंगे, दो साल्ट, ठीक है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। ये साल्ट भी कैसे बनते हैं, दी साल्ट आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग टू डिफरेंट नॉर्मल साल्ट, ठीक है। these salts are prepared, ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बाय मिक्सिंग, मिक्स कर देते हैं भाई, टू डिफरेंट, दो अलग अलग क्या रहेंगे, डिफरेंट नॉर्मल साल्ट को मिक्स करते हैं, नॉर्मल साल्ट, ठीक है, उनको मिलाने से, ठीक है, क्या बनता है ये, ठीक है, बनता है साल्ट इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन, इक्विमोलर, ठीक है, बराबर मोल होने चाहिए, इक्विमोलर प्रोपोर्शंस, ठीक है, तब ये जाकर के ये बनते हैं, ठीक है, याद रखिएगा भाई, ठीक है। एडवांस है वैसे तो, ठीक है, एडवांस, ठीक है, जो बच्चे कुछ ज्यादा पढ़ने जाते हैं, ठीक है, उनके लिए ये टॉपिक जो है, ठीक है, याद रखिएगा, 11वीं 12वीं क्लास के अंदर आते हैं। इससे एग्जाम्पल क्या रहेगा आपका, जैसे पोटास एलम होता है, पोटास एलम क्या, फिटकरी, ठीक है, फिटकरी होती है भाई, ठीक है, फिटकरी, ठीक है, फिटकरी, ठीक है, घरों में भी यूज करते हैं भाई, सेविंग वगैरह में टिकट लग जाता है, तो वहां पर जो पानी को शुद्ध करने के काम भी आते हैं फिटकरी, ये वही है, ठीक है, सफेद वाले, इसका केमिकल नेम क्या है, पोटासाइलम, ठीक है। अब ये जो बनता है कैसे, ठीक है, पोटासाइलम जो बनता है दो साल्ट के मिलने से बनता है भाई, ठीक है। कैसे कैसे रहेगा, ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है, K2SO4, ठीक है, K2SO4, ठीक है, प्लस डॉट Al2SO4 का ट्राइस, ठीक है, Al2SO4 का ट्राइस डॉट 24H2O, ठीक है। ये क्या फिटकरी का फार्मूला है, फिटकरी का फार्मूला याद रखेंगे भाई, फिटकरी का फार्मूला है। ये बना कैसे है, ठीक है, इसके अंदर एक तो ये वाला साल्ट, ये फर्स्ट साल्ट है, ठीक है, फर्स्ट साल्ट, और दूसरा साल्ट कौन सा है, ये वाला भाई, ठीक है, दोनों को मिला दिया, ठीक है, पानी के अंदर जाए इक्विमोलर रेशियो के अंदर, तब आपका ये बनता है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हम उसको बनाते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पर जो हम करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, वहाँ पर रहेगा, पढ़ लो, ठीक है, 9th क्लास में भी आया था, वहाँ पर भी देखा हुआ था। फिर ऐसे ही, ठीक है, और भी है डबल साल्ट जो यहाँ पर, ठीक है, जैसे एक मोर साल्ट होता है, कौन सा होता है, मोर साल्ट, मोर साल्ट, ठीक है, ये भी लैब में होता है, ठीक है, लैब में, लैब रिएजेंट है, ठीक है, लैब में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी क्या रहेगा, ठीक है, ऐसा अमोनियम सल्फेट NH का 4, ठीक है, अमोनियम, ठीक रहेगा, अमोनियम सल्फेट डॉट फेरस सल्फेट डॉट 6H2, ठीक है, ये रहता है, ठीक है, ये मोर साल्ट रहेगा, क्या रहेगा, मोर साल्ट रहता है। एक फेरिक साल्ट होता है, ठीक है, फेरिक साल्ट, ठीक है, फेरिक साल्ट जो रहेगा, ठीक है, वो कैसा होता है, देखो फेरिक साल्ट में क्या रहेगा, यहाँ पर जो है अमोनियम सल्फेट, बिल्कुल सेम टू सेम फार्मूला, NH4 2SO4, ठीक है, यहाँ पर FeSO4, ठीक है, +2 ऑक्सीजन स्टेट है, ऑक्सीजन स्टेट आपको तो पता है नहीं, ठीक है, +2 में रहता है, तो +3 के अंदर रहता है भाई, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, Fe2SO4 का ट्राइस, ठीक है, ये रहेगा डॉट
अब यहाँ पर जो रहते हैं ठीक है 24, ठीक है 24 जो मॉलिक्यूल रहेंगे इसके वाटर, ठीक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इनकी बात करेंगे ये, ठीक है क्या होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाते हैं, ठीक है तो ये रहेंगे डबल साल्ट हो गए। अब करते हैं भाई ठीक है इसके बाद ठीक है नेक्स्ट आ गया क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो बी टाइप का हम क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे बेस्ड ऑन, ठीक है वो किसके ऊपर बेस्ड है भाई यहाँ पर जो है ठीक है बेस्ड ऑन पीएच वैल्यूज, ठीक है पीएच वैल्यू के आधार पर ठीक है क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पीएच वैल्यूज, ठीक है पीएच वैल्यू के आधार पर भी आप जो है साल्ट का जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी भी कौन कौन से होते हैं, सिंपल सी बात है भाई ठीक है, एक तो कौन सा होता है सबसे फर्स्ट जो होता है आपका न्यूट्रल, ठीक है जिसकी पीएच कितनी होगी 7 होगी भाई, ठीक है न्यूट्रल साल्ट रहेंगे, ठीक है दूसरा कौन सा रहेगा एसिडिक साल्ट रहेगा, ठीक है इसकी पीएच की लेस देन 7 होगी, ठीक है एसिडिक साल्ट रहेगा। और तीसरा कौन सा रहेगा, ठीक है वो बेसिक साल्ट रहेगा भाई, ठीक है ना। अरे ये पीएच के आधार पर है, ठीक है पीएच के आधार पर है, ठीक है वो अलग थे ये दूसरे वाले हैं, ठीक है परेशान मत होइएगा भाई, ठीक है सर्दी है दोबारा दोबारा आ गए, ठीक है ये क्या हुआ, ठीक है ऐसे मत कहना भाई, ठीक है तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किससे न्यूट्रल साल्ट से, जो भाई न्यूट्रल साल्ट, न्यूट्रल साल्ट कौन से होते हैं भाई, ठीक है न्यूट्रल साल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है जिनकी पीएच कितनी होती है, ठीक है न्यूट्रल साल्ट, ठीक है ये कब बनते हैं जब स्ट्रॉन्ग एसिड ठीक है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है तो आपका क्या बनता है न्यूट्रल साल्ट बनता है, न्यूट्रल साल्ट बनेगा, न्यूट्रल साल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा, ठीक है प्लस वाटर बनेगा, ठीक है तो इसका एग्जांपल जैसे आपका NO, ठीक है यहाँ पर जो है HCl, ठीक है स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस बेस, ठीक है NaOH है तो आपका क्या बनेगा NaCl, ठीक है NaCl बन गया प्लस H2, ठीक है ये वहां पर भी था यहाँ भी था दोनों में, ठीक है पीएच के आधार पर न्यूट्रल, ठीक है इसकी पीएच कितनी होती है, साथ ही इनकी पीएच कितनी होती है, पीएच रेंज कितनी होती है जल्दी बताओ, इनकी पीएच 7 के आसपास होती है, ठीक है 7 रहेगी, कितनी रहेगी 7, ठीक है। और ठीक है दूसरी बात यहाँ पर जो है ठीक है क्या रहेगा डू नॉट चेंज कलर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन का कोई भी कलर चेंज नहीं करते, ठीक है क्योंकि न्यूट्रल है भाई ये है कि नहीं, न्यूट्रल है तो ठीक है कलर चेंज का नहीं होगा भाई, ठीक है वहां पर जो है ठीक है। इसके बाद नंबर 2 ठीक है हम बात करें किसकी जो है वो आपका रहेगा कौन सा एसिडिक साल्ट, ठीक है एसिडिक साल्ट कब बनता है, पहले भी मैंने आपको बताया भाई ठीक है एसिडिक साल्ट जो बनता है ये बनता है जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक क्या होगा बेस होगा, वीक बेस होगा, ठीक है तो आपका क्या बनेगा एसिडिक साल्ट बनेगा, कैसा साल्ट बनेगा वो एसिडिक साल्ट बनेगा भाई, ठीक है एसिडिक साल्ट है प्लस वाटर वहां पर जो है बनेगा, ठीक है। साथ ही अब इसमें एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl है, ठीक है और बेस जो हम ले लेते हैं NH4 वॉइस ले लेते हैं, ठीक है तो क्या बनेगा यहाँ पर जो आपका अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनेगा प्लस ठीक है H2 यहाँ पर ये बन जाएगा, ठीक है तो ये आपका क्या एसिडिक साल्ट है, कैसा साल्ट है एसिडिक साल्ट। अब इनकी पीएच जो होती है वो लेस देन 7 होती है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, ठीक है ये क्या करते हैं चेंज कर देते हैं, ठीक है these changes blue litmus to रेड, ब्लू लिटमस को जो है रेड में चेंज कर देते हैं, ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है रेड सॉल्यूशन के अंदर से चेंज कर देंगे, ठीक है ये